Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. Today we'll not be studying a particular chapter, but we'll be taking a detailed explanation, detailed review, and all the details about class 12 business studies project work. हम सबको पता है कि हमारा जो क्लास 12 का पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगा बोर्ड का, उसमें जो रिटन एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें हमें एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। सो वो 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या क्या करना है बिजनेस स्टडीज़ में फॉर क्लास 12 2021 एग्जामिनेशन। टुडे आई विल बी प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दैट। सबसे पहले आपका टोटल वेटेज इस प्रोजेक्ट वर्क का कितना है? 20 मार्क्स का टोटल वेटेज है, जिसमें आपको टोटल एक फ़ाइल बनानी है। देयर शुड बी वन प्रोजेक्ट फाइल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू ओनली, एंड from which chapters or from what topics you have to choose it. You have to choose any one topic out of the four. What are those four topics? I'll be discussing in detail, and how you have to prepare, how you have to present, what will be the role of teacher, and how the student will just give its efforts. That will be explained today. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्लास 12 कॉमर्स से रिलेटेड पर्टिकुलरली मैं सारे लेक्चर वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और CBSE के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो टोटल वेटेज है 20 मार्क्स का, इसका मार्क्स अलोकेशन किस बेसिस पे होगा? सो फॉर दिस, इनिशिएटिव and cooperativeness and participation of the student will hold 2 marks. The creativity and presentation, कितना आपने प्रोजेक्ट वर्क को डेकोरेट किया है, कितना आपने उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो की है, हाउ यू हैव प्रेजेंटेड इट, विल होल्ड 2 मार्क्स. The content, observation and research work, how nicely you have observed the things, how nicely you have presented the rich content, that will hold 4 marks. सो आप देख सकते हैं अभी तक मेन वेटेज आ रहा है ऑब्जर्वेशन पे, रिसर्च वर्क पे एंड कंटेंट पे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बस पिछले साल के कुछ प्रोजेक्ट्स उठा के उसमें से कॉपी कर करा के बना लेते हैं, तो उनका एक्चुअल रिसर्च वर्क नहीं आता है एंड दे लूज मार्क्स देयर. आफ्टर दैट, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, what situations you have chosen and how you have analyzed those, will again hold 4 marks. And lastly, there will be a viva also. Oral questions will be asked from you by the internal as well as external examiner, and that will hold 8 marks. That will combinedly will make you 20 marks. So further, from what chapters or from what topics you have to prepare this project file? We have total 4 topics. First one is elements of business environment. Second one is principles of management. ये दोनों जो टॉपिक हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट बुक में से हैं. आफ्टर दैट, थर्ड इज़ स्टॉक एक्सचेंज, फोर्थ इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक जो हमारे हैं ये सेकंड बुक में से, बिजनेस स्टडीज़ की सेकंड बुक में से है. मैं जो भी आपको डिटेल बता रहा हूँ ये सब NCERT के अकॉर्डिंगली ही बता रहा हूँ, और CBSE ने जो गाइडलाइंस डिक्लेयर कर रखी हैं ऑन इट्स वेबसाइट, आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पे जाके ही चेक कर सकते हैं. सो आउट ऑफ दीज 4 टॉपिक्स यू हैव टू चूज़ एनी वन. आपको इन चारों टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको 4 प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनानी है, हमें टोटल 1 प्रोजेक्ट फाइल बनानी है. एंड any one topic you have to choose out of these 4 elements of business environment or the principles of management or stock exchange or marketing management. Out of these 4 topics you have to prepare only one project file. You have to choose one topic of the 4 and you have to prepare only one file. एक बार मैं एक स्कूल में एज एन एक्सटर्नल गया था, एंड यू वोंट बिलीव, उनको ये पता ही नहीं था कि किन टॉपिक्स में से हमें बच्चे को प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है. And few of the students have made the project report from chapter of planning. Few of the students have prepared the project report from the first chapter, that is nature and significance of management. तो simply projects were rejected at all. आपको ध्यान होना चाहिए, बोर्ड ने रिकमेंड की ये 4 टॉपिक्स. आउट ऑफ these 4 topics you have to choose any one and you have to prepare a project file over that particular topic only. Okay, let us move further. Now
आप जो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसमें मेन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मेन कंटेंट जिसकी वजह से आपके मार्क्स कई बार लूज़ हो जाते हैं या फिर जिसकी वजह से ही बच्चे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, वो चीज़ें 4 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. योर प्रोजेक्ट फाइल मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 25 to 30 पेजेस. 25 to 30 पेजेस, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो इस बार प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी. वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अटैच्ड अप्रॉक्सीमेटली 85 पेजेस. वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अटैच्ड 78 पेजेस. तो बड़े भी बनते हैं, लेकिन एटलीस्ट 25 to 30 पेजेस मस्ट बी देयर. After that, the most important thing, the project work must be handwritten. It should be in your own handwriting, so it can be judged whether you have prepared this project or you have get it done from somebody else. तो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हैंड रिटन होना चाहिए. ठीक है, फ्रंट पेजेस जो हैं आपके, टाइटल पेज होता है, इंडेक्स होता है, वो आप प्रिंटेड ले सकते हैं, बट द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्क मस्ट बी हैंड रिटन. द थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फोल्डर. ऐसा नहीं पेजेस इकट्ठे किए, स्टेपल करके पकड़ा दिया. द प्रोजेक्ट वर्क मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ नाइस फोल्डर. एंड फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्ट बी इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस में आप कौन कौन से आइटम्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, दैट विल बी जस्ट प्रोवाइडेड टू यू इन अ कंप्लीट डिटेल नाउ ओनली. ठीक है, तो आप देखते रहें इस वीडियो को पूरा एंड तक. आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो 100% क्लियर हो जाएंगे आज प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड. और आई विल सजेस्ट कि जो जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, तो बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट तो आप लोग अपने, अभी छुट्टियां अगर चल रही हैं, अगर अभी भी आपके स्कूल्स रीओपन नहीं हुए हैं, तो बना के कंप्लीट कर दीजिए. एक बर्डन रिलीव हो जाएगा और सीधे 20 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी. Regarding the project assessment and marks allocation, I have already told you. For initiative, cooperativeness and participation 2 marks, creativity in presentation 2 marks, content observation and research work 4 marks, analysis of situations 4 marks and viva 8 marks. Total will be 20 marks. ये जो मैं रीड कर रहा हूँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये फ्रॉम द बोर्ड सर्कुलर ही रीड कर रहा हूँ. CBSE ने जो गाइडलाइंस डिक्लेयर कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ. सो नथिंग इज़ एम्बिगुअस, nothing is tailored. It all have been presented on the board's website. You can just check it on the CBSE site. Now there are few guidelines for teachers also, because student वही work prepare अच्छा कर पाएंगे जब teacher उनको proper guideline दे पाएंगे. So all my dignitaries, I would just like to read for them. That is, students are supposed to select one unit out of 4 and are required to make only one project. Underline this point, only one project from the selected unit. Consist of one project of 20 marks. Total one project have to be prepared in all, and that project have to be chosen only out of the 4 specified topics जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया. Now the teacher help students to select any one topic फॉर द एंटायर ईयर. अब ये टीचर की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा उसको इनिशिएटिव लेना है, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करे कौन सा टॉपिक किस बच्चे को चूज़ करना है, उसके हिसाब से क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से वो डिवाइड कर दें टॉपिक्स को. द टॉपिक शुड बी असाइंड आफ्टर डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड शुड देन बी डिस्कस्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ऐसा नहीं, कई टीचर्स ऐसे होते हैं बोल देते हैं बच्चों को भी बना लेना प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ continuous discussions, suggestions process must be going on throughout the year. The teacher should play the role of a facilitator and should closely supervise the process of project completion. The teachers must ensure that the project work assigned to the students, whether individually or in group, are discussed at different stages, right from assignment to drafts, review and finalization. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है क्लास में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, मैनी टाइम्स 60 to 70 स्टूडेंट्स की भी स्ट्रेंथ होती है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा अपना इंडिविजुअल रिसर्च वर्क करे. देयर कैन बी अ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी मेड. Group of 4 students, group of 5 students can be made. However, project file has to be prepared by each and every student individually. लेकिन अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को वो बच्चे विज़िट करना चाह रहे हैं, किसी बैंक इंस्टीट्यूशन को विज़िट कर रहे हैं, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट कर रहे हैं, तो उस विज़िट के लिए एक एक बच्चा अगर जाएगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है. सो वी कैन मेक ग्रुप्स in the students of 4 or 5. So 5 students can visit all together.
they can just go through with the research work together. After that they can prepare their individual files. Further, the students must make a presentation of the project before the class. So एक जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका प्रेजेंटेशन आप अपनी क्लास के सामने ज़रूर करें. इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड वेदर दे आर परफेक्ट और नॉट. एक तरह का आपका शॉर्ट एनालिसिस हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का अगर आप अपनी क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं तो. एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर प्रेजेंटेशन स्किल्स टू. The teachers must ensure that the students' self-esteem and creativity is enhanced and both the teacher and the student enjoy this process. Burden कहीं feel नहीं होना चाहिए, बच्चा भी उसको enjoy करना चाहिए. The teachers should feel pride in the fact that they have explored the different dimensions of the project in an innovative way and their students have put in genuine work. एक प्रॉब्लम क्या है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट वर्क क्यों प्रिपेयर करते हैं या बोर्ड ने प्रोजेक्ट वर्क क्यों इंट्रोड्यूस किया है अपने करिकुलम में. तो मैं इस चीज़ को शॉर्ट में एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा. एक्चुअली होता क्या है कि जो चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सपोज पढ़ लिए बुक में, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने हेनरी फ्यूल के पढ़े, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने FW टेलर के पढ़े. अब क्या रियल वर्क सिचुएशन में किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रियल में ये 14 प्रिंसिपल्स अप्लाई होते भी हैं कि नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और यही चेक करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क बनवाया जाता है, प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. मैंने तो मेरे कई स्टूडेंट्स को ये तक कह दिया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सो वी ऑल नो दैट मैनेजमेंट applies on the business as well as non-business both kind of organizations. तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे ही अपने ही स्कूल को चूज़ कर लिया और हमारी स्कूल में कौन कौन से प्रिंसिपल्स आउट ऑफ दोज 14 प्रिंसिपल्स वेदर ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड और नॉट, दे हैव जस्ट रिसर्च मेड अंडरगॉन विद द रिसर्च वर्क ओवर देयर ओन स्कूल. तो उनको कहीं और बाहर भी नहीं जाना पड़ा, बहुत सारा समय भी बच गया और इजीली दे हैव जस्ट आइडेंटिफाइड दैट आउट ऑफ दोज 14 प्रिंसिपल्स हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर अप्लाइड इन आवर स्कूल. सो दे हैव चोजन द टॉपिक ऑफ देयर ओन स्कूल. तो ये भी एक ऑप्शन रहता है. Now the project one is, I just discussed the topic, that is elements of business environment. This is the first topic. The teacher should help the student in selecting any one element of the following. अब आपको देखना है कि इस टॉपिक में बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर हमारे चैप्टर नंबर 3 हमारी बुक में है और उसमें से हमें एक एलिमेंट चूज़ करना है. सारे टॉपिक्स हमें नहीं लेने, वी हैव टू चूज़ एनी वन एलिमेंट. द फर्स्ट वन इज़ चेंजेस विटनेस्ड. आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू चूज़ आफ्टरवर्ड्स. चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स economic impact. So this is the first topic that you can choose. The changes in transportation of fruits and vegetables such as cardboard carrots being used in place of wooden carrots etc. reasons for the above changes. अब ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया, अगर चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द मोड ऑफ पैकेजिंग, इस टॉपिक के लिए आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप ले सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट था कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चेंजेस आए. आफ्टर दैट लाइक मिल्क बीइंग सप्लाइड इन ग्लास बॉटल्स, लेटर इन प्लास्टिक बैग्स एंड नाउ इन टेट्रा पैक एंड थ्रू वेंडिंग मशीन्स ऑल्सो. प्लास्टिक फर्नीचर, doors and stools gaining preference over wooden furniture. The origin of cardboard and the various stages of changes and growth. Then brown paper bags packaging to recycled paper bags to plastic bags and cloth bags. ये जो changes आ रहे हैं, changing trend को, इसी के ऊपर हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है. Reuse of packaging, bottles, jars and tins to attract customers for their products. The concept of pyramid packaging for milk. Cost being borne by the consumer, manufacturer and packaging used as means of advertisements. तो टॉपिक हमारा क्या चूज़ किया हमने, हमारा टॉपिक है चेंजेस विटनेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑन मोड ऑफ पैकेजिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट. और उस टॉपिक में हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करना है, ABCDEFGHI. सो ये हमें टोटल 8 सब टॉपिक्स को कवर करना है इस मेन टॉपिक में.
हो सकता है अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको बाद में रिव्यू कर सकें. Second topic can be chooses from the chapter of business environment. The reasons behind changes in the following. What can be there? Coca-Cola and Fanta in the 70s to Thumbs Up and Campa Cola in the 80s to Pepsi and Coke in 90s. ये एक टॉपिक आपका हो सकता है और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे वो नीचे दे रखे हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Then third topic from the chapter of business environment you can choose, that is changing role of women in the last 25 years relating to joint families, nuclear families, women as a bread earner of the family, changes in the requirement trend of mixers, washing machines, microwave and standard of living. So this is the third topic that you can choose. The changes in the pattern of import and export of different products. This is the fourth topic from the chapter of business environment. Then fifth is the trend in the changing interest rates and their effect on savings. A study on child labor laws, its implementation and consequences. The state of anti-plastic campaign, the law, its effects and implementation. So in all from the chapter of business environment we have total 12 topics. Out of these 12 topics in sequence these are given. Out of these 12 topics you can choose any one and over that you can prepare one project file. अगर किसी भी टॉपिक में और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन लगता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. आई विल जस्ट प्रोवाइड द डिटेल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वी आर हैविंग सेकंड, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में से टोटल 12 टॉपिक्स द बोर्ड हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, ऑफ विच यू कैन चूज एनी वन एंड प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 pages. The second option we are having is principles of management. For this, a student can visit either of the places, that is a departmental store, an industrial unit, a fast food outlet, any other organization approved by the teacher. So मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स को तो अपनी ही स्कूल में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए बोल दिया, बिकॉज स्कूल इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड फॉर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स वी हैव अरेंज्ड अ विजिट टू अ कमर्शियल बैंक. एक्सिस बैंक विजिट किया स्टूडेंट्स ने और वहाँ पे उनको हमने अरेंज किया था. अप्रॉक्सीमेटली वी मेड अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स हु विजिटेड द एक्सिस बैंक एंड देयर दे अप्लाइड द principles of management. They just observe whether these principles of management are applied or not. मेरे कुछ 4 to 5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को विजिट किया, वहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट भी एक्वायर किया दैट रियली दे हैव विजिटेड, दीज स्टूडेंट्स हैव विजिटेड आर डिपार्टमेंटल स्टोर एंड गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन. डी मार्ट को विजिट किया था, गौतम स्टोर्स को विजिट किया था. सो दीज कैन बी द ऑप्शंस. आफ्टर दैट हमें कौन से प्रिंसिपल्स को उस पर अप्लाई करके देखना है. आइदर यू कैन चूज़ the 14 principles of management prescribed by Henry Fayol, or you can choose the techniques of scientific management prescribed by F.W. Taylor. So either of the two you can do. या तो आप 14 principles of management इन पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपना प्रोजेक्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के एप्लीकेशन पे भी बना सकते हैं. फर्दर लेट अस मूव फर्दर. तो फर्स्ट टॉपिक हमें चूज़ करना था बिजनेस एनवायरनमेंट में. सेकंड ऑप्शन हमारे पास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. इसके बाद में हमारे पास में थर्ड ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज. अगर हम इन दो में से भी चूज़ ना करना चाहते तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू टीच स्कूल स्टूडेंट्स द वैल्यूज़ ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यूटिलाइजिंग द स्टॉक मार्केट. This project also teaches important lessons about the economy, mathematics and financial responsibility. I still remember in one of the school I visited, there a student had prepared a project over the stock exchange. कैसे उन्होंने किया, on a particular date. अगर स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसीजर के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, वो सारा तो आपको लिखना ही है. उसके अलावा ऑन अ पर्टिकुलर डेट दे हैव जस्ट चोजन फ्यू ऑफ द कंपनीज. एक पोर्टफोलियो उन्होंने अपना प्रिपेयर किया ऑफ 5 कंपनीज एंड आफ्टर दैट दे हैव परचेज्ड शेयर्स ऑफ दोज कंपनीज इन लमसम. दे हैव इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज़. अब ये 50,000 रुपीज़ उन्होंने रियल फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं किए, दे हैव जस्ट चोजन द रेट्स
कि इस डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे हमारे जो कंपनीज़ हमने चूज़ किए इनके शेयर्स क्या क्या प्राइसेस मार्केट में चल रही हैं। न्यूज़पेपर में इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी रेट्स, और इसके बेसिस पे अगर हम इतने इतने शेयर्स परचेज़ करते हैं इन कंपनी की तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। हमेशा याद रखिए एक कंबाइंड मिक्स्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, सिंगल कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करना भी नहीं है हमें। तो उसके बाद में उन्होंने 3 मंथ्स का ट्रेंड लिया। आफ्टर 3 मंथ्स दे हैव जस्ट सोल्ड देयर शेयर्स। जब परचेज वर्चुअली किए थे तो सेल भी वर्चुअली होने थे, रियल फॉर्म में नहीं था। और उस सेलिंग डेट पे जो भी उनके प्राइसेस थी, फाइनली दे हैव जस्ट कैलकुलेटेड द प्रॉफिट और लॉस। फिर इसमें ये भी बात आती है कि अगर प्राइसेस फॉल हुए हैं या प्राइसेस रेज हुए हैं तो व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द फॉल इन द स्टॉक एक्सचेंज, फॉर द राइज इन द स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस। So this can be one of the topic, changes of season, festivals and all, वो सारे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस में चेंजेस आ सकते हैं। सो लेट अस मूव फर्दर। फोर्थ हमारे पास में है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग लिस्ट द बोर्ड हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करते करते 52 77 टोटल 77 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको गिवन है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज प्रोडक्ट्स। ओके, देखिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको इस समय टोटल 52, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, 52 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यू कैन चूज़ आइदर ऑफ दीज ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट 53 से 77 तक प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन टोटल 77 ऑप्शंस में से कोई भी एक प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ दिस प्रोडक्ट। सपोज़ मैंने पॉइंट नंबर 61 पे देखिए क्या लिखा है, शैम्पू। मैंने शैम्पू चूज़ कर लिया। अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे शैम्पू में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें इसका ब्रांड नेम क्या होगा, इसका कंपनी का नेम क्या होगा, इसका पैकेजिंग कैसा होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा, इसका एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स मैं कौन सी यूज़ करूँगा। आफ्टर दैट इसकी टैगलाइन क्या होगी, एडवर्टीजमेंट अगर हम करते हैं तो। देन मेरे शैम्पू का शॉर्ट एनालिसिस मुझे करना है। मेरे शैम्पू के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं वो एनालिसिस मुझे एक प्रिपेयर करना है। यानी आपके जो भी प्रोडक्ट आपने चूज़ किया आउट ऑफ दिस 77 ऑप्शंस, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने के लिए आप ये 11 पॉइंट्स जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। Why have they selected this particular product? Why you have selected this particular product? Find out 5 competitive brands in the market. What permission and licenses you would require to make the product? What are your competitors' unique selling proposition? Most important, USP. Does your product have any range? Give details. What is the name of your product? Enlist the features of your product. Draw up the label, its logo, its tagline, its selling price, its price to the consumer, price to the retailer, price to the wholesaler. All these points you have to include in your project of that particular product. Complete उसकी मार्केटिंग आपको प्रिपेयर करनी है। 15 पॉइंट्स टोटल हैं जो उसमें इंक्लूड होने चाहिए और एक 25 to 30 पेजेस का प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। आफ्टर दैट few of the other points are also given that can also be included. Okay, that is list 5 ways of promoting your product, how you will promote that, then any schemes to the wholesalers, retailers and the consumers. After that, what is going to be your USP, competitors की USP तो आपने बता दी थी, आपकी USP क्या होगी। so ये complete आपको मार्केटिंग प्रोजेक्ट में पॉइंट सारे इंक्लूड करने हैं। तो ये थी डिटेल्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें लेने हैं। आउट ऑफ दीज 4 यू हैव टू चूज़ एनी वन टॉपिक। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रेजेंटेशन और सबमिशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 पेजेस का होना चाहिए, जो हैंड रिटन हो और एक फोल्डर में प्रेजेंटेड हो। आफ्टर दैट उसमें जो सीक्वेंस है वो ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट होगा आपका कवर पेज, विच शुड इंक्लूड द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्कूल एंड द ईयर, list of contents. This is the second point. Then thirdly, acknowledgement and preface.
including the institution and the places you have visited and the person who have helped. Even I asked my students, whatever institution you have visited, attach a certificate from that owner. After that, the introduction to the project, why the project have been introduced by the CBSE, what is the need of this. Then the topic with suitable heading, planning एंड एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या प्लानिंग की, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द विजिट, जब आपने विजिट किया तो क्या ऑब्जर्वेशंस थी और क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, उनको नोट डाउन आप करेंगे. आफ्टर दैट द कंक्लूजन, दैट इज समराइज सजेशंस और फाइंडिंग्स, फ्यूचर स्कोप ऑफ स्टडी, द फोटोग्राफ्स व्हाट यू हैव क्लिक्ड, अपेंडिक्स, teachers observation, signature of the teachers at the completion of the evaluation of the. So these are the points that you have to include in your project. Finally, the assessment I have already discussed with you all previously. So this was the complete detail about the preparation of business trees project work. और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट अगर आपके माइंड में है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू इट. और अगर आपको लगता है कि कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप अपना मेल आईडी कमेंट में मेंशन करें. आई विल जस्ट सेंड द PDF ऑफ फ्यू ऑफ द सैम्पल प्रोजेक्ट्स टू यू. ओके, फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़ ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स बाय द CBSE, like, share and subscribe this channel. Thank you.